मैं बोलूंगी तो फिर लोग बोलते हैं कि ये तो बोलती है, ढूंढ ढूंढ के मोदी जी की आलोचना वाली वीडियो खोज कर लाती है और उसके बाद अपने चैनल में दिखाती है। लेकिन दोस्तों मैं क्या करूं, खुद मोदी जी ऐसा काम करते हैं कि वीडियो बनानी पड़ती है। अब आप सोचिए, पिछले कितने सालों से, मतलब जब से गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी, तब से हम ये सुन रहे हैं मोदी गरीब परिवार से हैं, मोदी गरीब माँ के बेटे हैं, मोदी ने पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई। उसके बाद बड़े होके, मतलब बहुत ही युवा उम्र में वो आरएसएस में चले गए, फिर उन्होंने पता नहीं कौन कौन से पहाड़ में जाके तपस्या की है, कहाँ कहाँ जाकर देश भर का पूरी यात्रा की, आरएसएस के प्रचारक के तौर पर इतनी मेहनत की। आज भी मोदी अपने गरीब माँ के बच्चे होने को लेकर बाकायदा बताते हैं कि वो गरीब का दर्द कितना समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई व्यक्ति जब इतना गरीब है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो न्यूजीलैंड जैसे आलीशान और बेहद दूर देश की सफर कर लेता है, तब जबकि उसके पास कोई पद भी नहीं होता। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात मोदी खुद कह रहे हैं, जिसको शेयर किया है संबित पात्रा ने। तो संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, स्टार प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी थे, वहां उन्होंने एज यूजुअल, जहां भी मोदी जाते हैं तो वहां भारत के लोगों को संबोधित तो करते ही हैं, इंडियन डायस्पोरा को। और दोस्तों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो काफी इंडियंस हैं, तो वहां एज यूजुअल स्टेडियम भरा हुआ था। मोदी जी बता रहे थे कि न्यूजीलैंड से कैसे उनका पक्का वास्ता है, कितना पुराना नाता है। तो वहां वो बता रहे थे कि जब वो किसी सार्वजनिक जीवन में नहीं थे, उनके पास कोई पद नहीं था, तो भी वो न्यूजीलैंड आए थे। वो मफलर वो दिखा रहे थे कि तब जब वो न्यूजीलैंड आए थे तो मौसम बहुत ठंड थी, तो किसी ने उनको मफलर दिया था, और यही वो मफलर है। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले, जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी, जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। अब दोस्तों, बात तो देखिए कितनी प्यारी है कि मोदी जी कितना सामान संभाल के रखते हैं। वैसे ये आदत बहुत अच्छी है, मेरे पास भी आपको बहुत साल पुरानी चीजें मिल जाएंगी, मेरी भी आदत है चीजें संभालने की। लेकिन इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब प्रधानमंत्री मोदी का पूरा बचपन गरीबी में बीता, उसके बाद वो प्रचारक बन गए, और प्रचारक बनकर उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। इनफैक्ट मोदी जी खुद ही बता रहे थे हरियाणा में चुनाव के दौरान कि मनोहर लाल खट्टर भी उस वक्त प्रचारक थे, मोदी भी प्रचारक थे, तो बाइक में घुमा करते थे। तो फिर मोदी के पास जब कोई पद नहीं था, ना वो सीएम थे, ऑफ कोर्स पीएम तो नहीं थे, तो वो न्यूजीलैंड कैसे जा रहे थे, किसके काम से जा रहे थे? क्या आरएसएस अपने प्रचारकों को न्यूजीलैंड भेजती है? और ये कोई पहली बार नहीं है, मोदी के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर की फोटोज वगैरह भी वायरल होती रहती है, तब जबकि उनके पास कोई पद नहीं था। अब दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि मोदी कोई झूठ बोलते हैं कि उनकी माँ ने बहुत मुश्किल से अब बच्चों को पाला है। और सच्चाई ये है कि मोदी बहुत ही, मतलब आर्थिक रूप से गरीब परिवार से आते हैं, उनका बचपन वाकई में गरीबी में बीता। वो खुद इनफैक्ट अभी जब नए नए पीएम बने थे 2014 के बाद, तो फेसबुक के दफ्तर गए थे, मार्क जुकरबर्ग ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो भावुक हो गए थे कि कैसे बचपन में उनकी दिवंगत माताजी ने उनको और उनके भाई बहनों को पाला, और वो दूसरों के घरों में पानी भरना, बर्तन मांजने का काम किया करती थी। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में
बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। दोस्तों उस वक्त जब मोदी की ये भावुक बात किसी ने भी सुनी हो, इनफैक्ट आज भी अगर आप सुनेंगे ना तो आपका भी मन भर आएगा, क्योंकि ये बहुत रियल है, बहुत ऑर्गेनिक है। ये ऐसे आंसू या ऐसी भावुकता नहीं है जिसको देखकर लगे यार ये तो नकली है। और देश ये मानता है कि मोदी एक चाय वाले के बेटे, मोदी खुद भी बता चुके हैं एक इंटरव्यू में कि जब वो बचपन में थे तो लोग इतने क्रूअल होते थे, जब वो छोटे थे तो वो लोगों को चाय देते थे तो लोगों को अगर ठंडी चाय मिलती थी तो लोग उनको थप्पड़ मार देते थे। तो मतलब आप सोचिए किसी ने ऐसा बचपन बिताया, और ये जो कि सच है, मैं भी नहीं कह रही कि कोई झूठ बात है, लेकिन वो कौन सी उम्र रही होगी जब प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड चले गए होंगे, किसने उनको भेजा होगा। दोस्तों पहले वो संघ से जुड़े, मोदी पहले संघ से जुड़े, फिर संघ अपने जितने भी नेता होते बीजेपी में भेज देती है, बीजेपी में वो आ गए। और दोस्तों उस वक्त तो बीजेपी कोई सरकार में भी नहीं थी, एक दो ही बार तो वाजपेयी जी पीएम बने हैं। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी कंटिन्यू सरकार में रही जैसे इस बार रही है। और हम तो आरएसएस वालों के लिए सुनते हैं कि बहुत ही मतलब तपस्वियों वाला जीवन होता है आरएसएस के प्रचारकों का, और बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार, मांग के खाते हैं, घर में खाना भी नहीं बनाते। और ये उनका मतलब मैंने आरएसएस के प्रचारकों के लिए सुना है कि उनका नियम होता है कि एक घर में जहां खाना खा लिया दोबारा वहां नहीं खाते और मांग के ही खाते, और वो कभी घर में भी नहीं घुसते, घर के बाहर रहते। और मैंने देखे भी हैं ऐसे आरएसएस के प्रचारक कि वो घर में घुसते भी नहीं, आंगन में बैठ के खाते हैं। तो पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड कब चले गए, उनको किसने भेज दिया। तो दोस्तों दो चीजें ना एक साथ नहीं हो सकती। ये सच्चाई है कि पीएम ने अपनी बचपन बहुत ही गरीबी में गुजारा है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री की बहुत सी चीजें हैं जो सुर्खियों में रहती है। जैसे वो गुजरात के सीएम थे तो उनकी कई तस्वीरें थी जिसमें वो लाखों रुपए के सनग्लासेस, पेन, एक बार कोट उन्होंने पहना था नया नया पीएम बनने के बाद जिसमें गुदा हुआ था मोदी मोदी नरेंद्र मोदी। बाद में सूट बूट की सरकार पे तोहमत लग गई तो उसको नीलाम कर दिया। इसके अलावा वो किस तरह की गाड़ियों में घूमते हैं, या फिर उनके प्लेन कितने का है। बहुत सारे लोग तो मजाक में कहते हैं, उनके आलोचक, कि पता नहीं कौन सा वाला मशरूम खाते हैं जिससे गोरे होते हैं लोग। चलिए वो तो मजाक की बात है, लेकिन मोदी की लाइफस्टाइल की ना दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं कि वो दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं और लाइफस्टाइल और अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। तो और इन दोनों पर बराबर के लोग यकीन करते हैं। हाँ ये बात सही है दोस्तों कि मोदी का जीवन बहुत गरीबी में बीता, लेकिन ये बात भी सच है कि मोदी ऑलमोस्ट करीब 25 साल से सार्वजनिक जीवन में है, पहले सीएम और अब पीएम। तो अब वो उनका गरीबी का बचपन से बहुत आगे निकल चुके हैं। मतलब आप अपने टॉपेस्ट पोजीशन में है, एक राज्य के सीएम और देश के पीएम, इससे बड़ा तो कोई पोजीशन होता नहीं है, वो आप हैं 25 साल से। तो अब गरीबी की बात नहीं करनी चाहिए। और फिर अगर आप गरीबी की दिन बात याद करते हैं तो फिर आपको ये नहीं बताना चाहिए कि आप जब किसी पद में नहीं थे तो आप न्यूजीलैंड जा पा रहे थे। तो कैसे जा पा रहे थे भाई? आपको क्या लगता है दोस्तों, संबित पात्रा ने ये वीडियो शेयर करके गलती कर दी क्या? अंधभक्त क्या जवाब देंगे इसका? अच्छा दिक्कत क्या है कि ये सारी बातें विदेश से ही पता चल रही है। आजकल विदेश से प्रधानमंत्री के लिए ऐसी ऐसी खबरें आ रही है जो पूरा का पूरा जो मोदी की छवि है वो सूट नहीं करता उनको। जैसे मैंने कल आपको खबर दिखाई, जब न्यूजीलैंड पीएम पहुंचने वाले थे तो वहां की एक वेबसाइट स्टफ, उसने खबर छाप दी, मतलब रूटीन खबर थी कि भाई मोदी की सुरक्षा में 3 लेयर सुरक्षा है और सारी चीज़ें। और उस बीच उसी आर्टिकल में छप गया कि मोदी जब आ रहे हैं तो रिक्वेस्ट की गई है उनकी टीम द्वारा कि उनको नैप लेने का वक्त मिल जाए, सोने का वक्त मिल जाए, 2 सीढ़ियाँ अवॉइड की जाए जहाँ जहाँ पीएम ने जाना है, मोदी ने जाना है, उनकी उम्र की वजह से, क्योंकि 75 साल के हैं और 6 साल पहले वो गिरे थे भारत में, कार्यक्रम में गिर गए थे मोदी जी, विच इज़ फाइन। मतलब जो चलता है तो वो गिरता ही, हम सब ठोकर खा के गिरते हैं, इसमें क्या ही बड़ी बात है। तो तब से मोदी अवॉइड करते हैं सीढ़ियाँ। ये खबर भी हमको विदेश से ही पता चली कि मोदी जी सीढ़ियाँ अवॉइड कर रहे हैं पिछले 6 सालों से, और उनको सोने का भी वक्त चाहिए। बताइए, हमारे यहाँ बीजेपी सपोर्टर कहते हैं कि 20 घंटा काम करते हैं, कोई कहता है 24 घंटा काम करते हैं, कोई कहता है थकते नहीं है, कोई पूछता है कौन सा टॉनिक लेते हैं। और विदेश की वेबसाइट पे छप रहा है कि स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है कि मोदी को कम से कम नैप लेने का वक्त मिल जाए, विच इज़ फाइन। हर आदमी सोता है भाई, जो नहीं सोएगा वो बीमार पड़ जाएगा।
सोना, खाना, आराम करना ये एक नॉर्मल चीज़ है जो अपने ब्रेन की हेल्थ के लिए, अपने शरीर की हेल्थ के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। लेकिन इसको कितनी बड़ी बात बनाती गई। देखिए, छुट्टी नहीं लेते, छुट्टी मनमोहन सिंह ने भी नहीं ली कभी 10 सालों में, ठीक है, उसके बावजूद भी छुट्टी नहीं लेते, सोते नहीं है और एकदम एनर्जेटिक हैं और एकदम झटके से उठते हैं और स्टाइल से चलते हैं। ये एक छवि है मोदी की जो बनाई गई, लेकिन विदेश से आ रही खबरें ना केवल उस छवि की साख पर सवाल उठा रही हैं, बल्कि अब खुद मोदी बता रहे हैं कि जब वो किसी पद पे नहीं थे तो वो न्यूजीलैंड भी उसको जाने का सौभाग्य मिला है।